बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करगिल लेक्चर फॉर्म की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ में 12th क्लास जे.एंड.के बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से 12th क्लास का दूसरा यूनिट है और दूसरा यूनिट आपका है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम स्टडी करेंगे क्लास 12 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? तो सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स ये एक ऐसा एक्चुअली इट इज़ ए बायोलॉजिकल सिस्टम in which sexual characteristics are determined। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इसमें डिटरमाइन होती है कि जिसकी वजह से क्या बनता है, आप ये बात याद रख सकते हैं कि डिटरमाइन वेदर समथिंग इज मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की जो डेवलपमेंट है उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हमें ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको स्टडी करनी है और वो है सेक्स डिटर्मिनेशन कि जिसकी वजह से मेल और फीमेल की सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है डिस्टिंग्विश करती है मेल और फीमेल को, इसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इस चीज़ को समझने से पहले जेनेटिक्स का ये क्वेश्चन है एक्चुअली, जिसका मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, inheritance of characters from parents to offsprings। आप जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो रिप्रोडक्शन की वजह से जो पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है दे आर ट्रांसमिटेड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स इनटू देयर चिल्ड्रन। उस फीचर को, उस स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। सेल बायोलॉजी आप जानते हैं, सेल बायोलॉजी दैट इज़ द स्टडी ऑफ सेल, बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ सेल या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को हम कहेंगे सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी आपको बता देती है विच यू ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस कि सेल जो है फॉर एग्जांपल इन मोस्ट ऑफ द एक्सेप्ट वायरस ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और यहाँ पे जो सेल होता है दे नॉर्मली हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस होता है दे पोजेस सर्टन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जो फीचर्स है दीज आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम्स। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर हेरिडिटरी व्हीकल्स। दीज आर व्हीकल्स which carry information from parents to offspring to next generation that is। और ये जो हेरिडिटरी व्हीकल है, ये जो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए मेनली, विच इज़ एक्सेप्ट फ्यू वायरसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया के अंदर हर किसी का ये जेनेटिक मटेरियल है जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करके या बाकी जो एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल का मतलब हो गया ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है विच पोजेस जीन्स विच कैरी इंफॉर्मेशन, जिसके ऊपर होती है इंफॉर्मेशन। और उसके बाद और एक चीज़ जो आप याद रखेंगे वो है जीन। व्हाट इज़ जीन? दैट इज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, उस इन्फॉर्मेशन को उस, या हम कहेंगे जिस तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज़ द जीन एक्चुअली इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ऑल दैट। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम जीन कहते हैं। और ये जो डीएनए है दैट इज़ द जेनेटिक मटीरियल, दिस इज़ द कंक्रीट थिंग। और उसके अलावा क्रोमोसोम जो है ये व्हीकल है जो कि कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, इस जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमें यहाँ पे जो फोकस करनी है वो क्रोमोसोम के ऊपर है। क्रोमोसोम
हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, उनका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स मीन्स 46 क्रोमोसोम इन ऑल. और ये जो 46 क्रोमोसोम्स होती है, एक यहाँ पे टर्म आपको लिखेंगे, वो होता है कैरियोटाइपिंग या कैरियोग्राफ, जिसमें हम अगर जो भी क्रोमोसोम्स है एक सेल के अंदर, उसको हम साइज़ के हिसाब से अरेंज करेंगे. तो क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5, इसी तरह से क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 23 तक है, 23rd पेयर. उस प्रोसेस को कैरियोटाइपिंग कहते हैं. तो उसमें हमें क्या दिखता है कि जब इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं तो एक ऐसा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है जो बाकियों से थोड़ा सा हट के होता है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. और वो जो क्रोमोसोम है उसको एक अलग नाम दिया है. उस हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. वन इज ऑटोसोम, ऑटोसोम. दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, या जिसको हम एलोसोम्स कहते हैं. ऑटोसोम्स या जिसको हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं. Okay, तो autosomes and sex chromosomes, these are the 2 different kinds of chromosomes which possess in all the living organisms. Autosomes जो है, इनका काम ये है कि जो बॉडी के कैरेक्टर्स अदर देन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इसमें होती है, जिसकी वजह से मेल फीमेल बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके ऊपर नहीं है, बल्कि ये बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, उसके इंफॉर्मेशन को कैरी करता है बॉडी कैरेक्टर्स के, सोमेटिक कैरेक्टर्स की कैन से. लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है यही वो क्रोमोसोम्स है जिससे सेक्स डिटरमाइन होती है, जिससे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स कहेंगे. अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन की, अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है उसमें जो 22 हैं, यहाँ पे जो 22 पेयर्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं, और जो 1 पेयर है दैट इज द सेक्स क्रोमोसोम. 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, और वही डिटरमाइन करता है वेदर इट इज मेल और फीमेल. ओके, ओके, आपके सिलेबस में है सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. तो यहाँ पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स. जनरली डिवाइड हम करेंगे इसको 2 काइंड्स में. एक होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं मेल हेटेरोगैमी, एंड द अनदर इज फीमेल हेटेरोगैमी. मेल हेटेरोगैमी एंड फीमेल हेटेरोगैमी. इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग यह है कि यहाँ पे जो है मेल और फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, मेल में जो है जो गैमीट्स बनाते समय यानी कि जो सेग्रीगेट हो जाता है, जब ये क्रोमोसोम जो पेयर्स में है वो जब अलग हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, उस वक़्त जो है हेटेरोगैमी जो है मेल के जो क्रोमोसोम्स है वो अलग अलग होते हैं. मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से, अगर हम देखें इसमें भी 2 टाइप्स होती है. सबसे पहला जो है वो है XXXY टाइप. XXXY टाइप which is found in human beings, Drosophila
ड्रोसोफिला मीन्स फ्रूट फ्लाई। इनमें ये वाला टाइप होता है XXXY टाइप। इसमें क्या होता है कि ये जो XX अगर होगा ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल में। दैट मीन्स जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स है दे आर सिमिलर इन नेचर, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सिमिलर, फंक्शनली दे आर सिमिलर, इसीलिए ये क्या है XX है। लेकिन जो मेल है ये मेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल क्रोमोसोम। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज़ नॉट सेम, वो सिमिलर नहीं होता है मॉर्फोलॉजिकली, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट किया है X और Y से। और जब गेमीट्स बनेगा, जब स्पर्म्स बनेगा तो यहाँ पे जो X और Y होती है ये डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा। जिससे आप यहाँ पे जब हम क्रॉस करेंगे, जब हम इसको जेनेटिकली प्रूव करेंगे तो आप इससे पता लगा सकते हैं। सबसे बंद में थे XY टाइप पे कर देते हैं। आ ओके, तो आपको बता दिया कि मेल हिट्रोगेमी और फीमेल हिट्रोगेमी। मेल हिट्रोगेमी में XXXY टाइप एक है, जिसमें क्या होता है कि XX जो है दिस रिप्रेजेंट फीमेल और XY रिप्रेजेंट जो है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स को। बाकी ऑटोसोम्स मेल और फीमेल में एक जैसा है मॉर्फोलॉजिकली, इसीलिए हम उसको यहाँ पे फ़िलहाल मेंशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है वही मेंशन कर रहे हैं। तो XXXY टाइप, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको क्रॉस करेंगे। XX इज़ द फीमेल और XY जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको क्रॉस करेंगे विद द हेल्प ऑफ पनेट स्क्वायर, जेनेटिक्स में जैसे पनेट स्क्वायर हम बनाते हैं, तो उस तरह से अगर हम ऐसे स्क्वायर बनाएंगे, ऐसा एक स्क्वायर बनाएंगे आप, और ये आप याद रखेंगे कि यहाँ से जो है मेल के जो गैमीट्स है वो यहाँ से बनाएंगे, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम है जो पेयर्स में है, लेकिन जब गैमीट बनती है वो अलग अलग हो जाते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक इस गैमीट में एक दूसरे गैमीट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेल के गैमीट्स, तो ये वाला X जो है वो यहाँ पे, दैट मीन्स ये X, और ये Y यहाँ पे, तो यहाँ पे Y। एक्चुअली क्या है, ये स्पर्म है, इस तरह से ऐसे स्पर्म है, ये भी क्या है, ये भी स्पर्म है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो X और Y की शक्ल में होगा। लेकिन जहाँ तक फीमेल का सवाल है, वो यहाँ से अगर हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ पे X है जो कि एग में होगा, या इस तरह से दूसरे में भी, यानी कि हर हालत में यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट में भी X क्रोमोसोम, नॉट Y। ओके, तो जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए X और यहाँ से X, यानी कि मेल का स्पर्म का X और फीमेल का जो ओवम का जो एग है, जब ये फ्यूज़ हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, एट दैट टाइम यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं X और X, X और X, फिर से XX बन गए इन द ऑफ स्प्रिंग, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में, यानी कि जब जाइगोट बनेगा ऐसा होगा। तो इसका मतलब XX क्या है, XX फीमेल है, यानी कि ये फीमेल है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, X और यहाँ पे आएगा Y, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेल है। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, X और X, X और यहाँ पे भी X, और इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा, X और Y। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये XX आ गया, दैट मीन्स ये फीमेल और ये जो है मेल बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम की कंबाइन हो जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, उसकी वजह से मेल बन सकता है या फीमेल बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज चांसेस। यानी कि अगर आप देखें इसमें 4 में से 2 फीमेल है 2 मेल है, दैट मीन्स देयर इज़ ए 50-50 चांस मेल या फीमेल बनने का। तो आप इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ सकते हैं कि
ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है, कब डिटरमाइन होती है, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो पता चलता है यहाँ पे कि XX या XY जो है वो कंबाइन हो जाता है, और वहीं पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो यहाँ पे ही पता चल सकता है। ओके, तो इसको हम कहेंगे XXXY टाइप। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे दूसरा टाइप होता है। दूसरा जो टाइप यहाँ पे होता है उसमें फीमेल जो है फिर से XX, क्योंकि मेल हिट्रोगेमी है तो फीमेल में तो होमो होना चाहिए। हिट्रोगेमी का एक्चुअली मीनिंग ये है कि हिट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, गेमी का मतलब हो गया गैमीट्स। जब गैमीट्स बन गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जब गैमीट्स बन गया तो X और Y मेल में अलग अलग बन गया ना, एक में X बन गया, दूसरे में Y क्रोमोसोम आ गया। तो X और Y क्रोमोसोम जो है अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो ये फॉर एग्जांपल X क्रोमोसोम है तो एक Y क्रोमोसोम, एक छोटा सा क्रोमोसोम होता है, ये X है और ये Y है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेल का जो क्रोमोसोम है, हिट्रोगेमी जो है, मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम है, उसकी वजह से कोई मेल बन सकता है या कोई फीमेल बन सकती है। जो आप देखेंगे यहाँ पे मेल हिट्रोगेमी, मेल और फीमेल जो है इसी तरीके से बन सकती है। ये क्रॉस आप अच्छी तरह से करें। इसके बाद दूसरा जो टाइप है जो है XX, और यहाँ पे आप लिखेंगे X0 टाइप। X0 का मतलब ये हो गया कि मेल जो है इनमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता दिया XXY टाइप में। यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, मेन ड्रोसोफिला। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासहोपर विच इज़ एन इंसेक्ट। इनमें क्या होता है कि जो फीमेल होता है उनमें XX क्रोमोसोम होता है एज सेक्स क्रोमोसोम, बट इन केस ऑफ मेल्स देयर इज नो Y क्रोमोसोम, वहाँ पे X0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल में यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर है टोटल में 24 है इन पेयर्स, यानी कि 12 पेयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा 23 ही होगा, यानी कि एक सेक्स क्रोमोसोम कम है। इस वजह से यहाँ पे क्या है, 1 सेक्स क्रोमोसोम इज लेस, दैट्स वाई दे हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो ये है ग्रासहोपर में होता है। तो इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको फिर से वही क्रॉस कर सकते हैं XXXY। तो यहाँ पे फिर से हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे जो गैमीट्स बनने के जो डिफरेंट चांसेस है वो हम देखेंगे। तो ऐसा ही बनाएंगे आप पनेट स्क्वायर। तो यहाँ से मेल के गैमेट्स क्या हैं, यहाँ पे आप X और यहाँ पे 0, यानी कि देयर इज़ नो सेक्स क्रोमोसोम, ये हो गया मेल के। और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम आप यहाँ पे लिखेंगे X, और यहाँ से आप लिखेंगे X और X विच आर द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल ग्रासहोपर। तो इसीलिए जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आया जाएगा आपको XX, यहाँ पे आ जाएगा XX, यहाँ पे आ जाएगा X और 0, यहाँ पे आ जाएगा X और X, और यहाँ पे आ जाएगा X और 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो XX है वो फीमेल है, होमोगेमी है, दोनों गैमीट्स के जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सेम है, फर्टिलाइजेशन हो गया और इसकी वजह से ये फीमेल बन जाती है, ये फीमेल है। लेकिन यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम जब नहीं है, न X है न Y है, और X0 बन जाती है, तो इन दैट केस ये क्या बन जाता है, मेल ग्रासहोपर बन जाता है। लाइकवाइज यहाँ पे ये भी क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये भी मेल हिट्रोगेमी है और ये भी मेल हिट्रोगेमी है, जिसमें मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से डिफ़र करता है और वही सेक्स को डिटरमाइन करने में, मेल या फीमेल बनाने में, डेवलप करने में हेल्प करती है इन दिस प्रोसेस।